हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज दिनांक है 28 अक्टूबर 2021 और डीआई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 99 हम करेंगे, जिसमें दो भाग आए हुए हैं, ए और बी। ए भाग है हमारा हिंदी की कार्यपत्रिका और बी है हमारा ईवीएस यानी हमारे आसपास की वर्कशीट। तो इस वीडियो में आपको दोनों वर्कशीट कराई जाएंगी, बने रहिए वीडियो के अंत तक। पहले हम करते हैं 99 ए जो हिंदी की कार्यपत्रिका है कक्षा 5 के लिए। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखेंगे, ए बी या सी जो भी आपका सेक्शन है। आज हम हमारी पाठ्यपुस्तक रिमझिम में चावल की रोटियां जो पाठ है, जो पिछली कई हिंदी की वर्कशीट से करते आ रहे हैं, उसी पाठ में से आज की भी वर्कशीट है। यहाँ आपको अपना नाम और यहाँ पर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। बच्चों, आपने पाठ चावल की रोटियां पढ़ा, जिसमें कोको अपनी माँ के द्वारा बनाई गई अपनी मनपसंद चावल की रोटियों को अलग अलग तरकीब लगाकर अपने दोस्तों से बचाने की कोशिश करता है ताकि वह उन रोटियों को स्वयं खा सके। आइए हम इस पाठ में से कुछ नया सीखेंगे। देखिए, पहले है यहाँ पर पहला प्रश्न, पाठ से लिए गए निम्नलिखित गद्यांश को बोलकर पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कोको 8 वर्ष का बर्मी लड़का था। एक सुबह उसके माता पिता खेत में धान लगाने गए। कोको की माँ उसके लिए उसकी मनपसंद चावल की रोटियां बनाकर रख गई थी। कोको ने रोटी खाना शुरू ही किया था कि उसके दोस्त नीनी ने दरवाजे पर दस्तक दी। कोको अपनी मनपसंद रोटियां किसी के साथ बांटना नहीं चाहता था, इसलिए उसने झट से रोटी की तस्तरी रेडियो के पीछे छिपा दी। नीनी रेडियो पर परीक्षा संबंधी खबर सुनने के लिए आया था। कोको ने रेडियो खराब होने का बहाना बनाया। यह सुनकर नीनी वहां से चला गया। कोको फिर से रोटी खाने लगा। दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। इस बार उसकी दोस्त मिमी ने दस्तक दी थी। कोको ने रोटी की तश्तरी को गुलाबी रंग के फूलदान में छिपा दिया। तो पहला प्रश्न है, कोको की माँ ने उसके लिए नाश्ते में क्या बनाया था? तो उत्तर है यहाँ पर कोको की माँ ने उसके लिए उसकी मनपसंद चावल की रोटियां बनाई थी। पहला उत्तर, कोको की माँ ने उसके लिए उसकी मनपसंद चावल की रोटियां बनाई थी। दूसरा प्रश्न, कोको ने चावल की रोटियों को फूलदान में क्यों छिपा कर रखा? क्योंकि वह, ये देखिए यहाँ पर इसका उत्तर ये है, यहाँ पर ताकि वह उन रोटियों को स्वयं खा सके। उसने क्यों छुपाया? ताकि वह उन रोटियों को स्वयं खा सके, अकेला खा सके। आगे है तीसरा प्रश्न, कोको के घर में उसके कौन कौन से दोस्त आए, उनके नाम लिखे। तो कोको के घर में उसके कौन कौन से दोस्त आए? नीनी आई और मिमी आई। ठीक है, और यहाँ पर इस पैराग्राफ से ही आपको लिखने हैं, जो ये पैरा दिया है बेटा, जो पंक्तियां दी गई है, इन्हीं से लिखनी है आपकी कि कौन कौन से दोस्त आए। अब इसमें इन दो ही दोस्तों के बारे में बताया गया है, नीनी और मिमी के बारे में। ठीक है, तो आपको यही नाम लिखने हैं। आगे है, कोको ने अपने दोस्त नीनी से क्या कहा? तो नीनी किस लिए आया था वहां पर? नीनी आया था रेडियो पर खबर सुनने के लिए। तो उसने क्या कहा? कोको ने रेडियो का खराब होने का बहाना बनाया था। तो क्या बोला था उसने उसको कि मेरा रेडियो खराब हो गया है। इस तरह उसने नीनी को बहाना बना दिया नीनी के सामने। यहां पर आप क्या कर सकते हो? रेडियो खराब होने का बहाना बनाया। रेडियो खराब होने का बहाना बनाया। ठीक है, आगे देखिए दूसरा प्रश्न, कोष्टक में से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो देखो, कोको के कमरे में फर्श पर एक डैश बिछी थी, तो इसको आप बताइए। तो बेटा यहां पर पहला हमारा खाली स्थान है, कोको के कमरे में फर्श पर एक डैश बिछी थी, दरी या चटाई। तो जब आप ये पाठ पढ़ेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा कि कोको के कमरे में फर्श पर चटाई बिछी थी। दुकान का मैनेजर डैश रंग का फूलदान लाया था। तो दुकान का मैनेजर नीले रंग का फूलदान लाया था, क्योंकि गुलाबी रंग का फूलदान पहले कोको की माताजी ले आई थी, उनको नीले रंग का चाहिए था, नीला नहीं मिला था। बाद में दुकान का मैनेजर नीले रंग का फूलदान लाया था। मिमी कागज का डैश खोलती है, तो मिमी कागज का बंडल खोलती है,
क्योंकि गुच्छा तो फूलों का होता है, कागज का बंडल होता है। तिनसु और डैश ने मिलकर पापड़ खाए और चाय पी। तो तिनसु और मिमी ने मिलकर पापड़ खाए और चाय पी। भूख से कोको का पेट डैश कर रहा था, गुड़गुड़ कर रहा था। कोको के कमरे में फर्श पर चटाई बिछी थी। दुकान का मैनेजर नीले रंग का फूलदान लाया। मिमी कागज का बंडल खोलती है। तिनसु और मिमी ने मिलकर पापड़ खाए और चाय पी। भूख से कोको का पेट गुड़गुड़ कर रहा था। आगे देखते हैं, आपका मनपसंद भोजन क्या है? यदि आप कोको की जगह होते तो आप अपना मनपसंद भोजन अपने दोस्तों के साथ बांटना पसंद करते? यदि हाँ तो क्यों, और यदि नहीं तो क्यों? यहाँ पर आपको इसका उत्तर स्वयं देना है कि आपका कौन सा मनपसंद भोजन है, उसका आपको नाम बताना है। ठीक है, जो भी आपका मनपसंद भोजन है, यदि आप हाँ उसे अपने दोस्तों के साथ बांटना चाहते तो क्यों? यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि मैं अपने दोस्तों के साथ इसलिए बांटना चाहता क्योंकि हमें हमेशा चीज़ों को मिलजुल कर बांट कर खाना चाहिए। और अगर नहीं तो क्यों नहीं? क्योंकि अगर कोई बच्चा लिखता है नहीं मैं बांट कर नहीं खाना चाहता, तो आप ये लिख सकते हैं कि नहीं मैं बांट कर इसलिए नहीं खाना चाहता क्योंकि वो मेरी मनपसंद खाना है, वो मेरा मनपसंद भोजन है। यहाँ पर आपको इसका उत्तर स्वयं लिखना है बेटा। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों से उनके मनपसंद नाश्ते के बारे में पूछिए। नाश्ता बनाते हुए बच्चे को अपनी माँ के साथ उसकी मदद करने के लिए भी प्रेरित कीजिए। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मजेदार लगी ना? अब बताइए आज आपने क्या नया सीखा। आज का कोविड का मैसेज है, अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं, तभी हम कोरोना से सुरक्षित रह सकते हैं। आज की हिंदी की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा। अब देखते हैं ईवीएस की वर्कशीट। तो बेटा ये है हमारी ईवीएस की वर्कशीट 99B क्लास 5 के लिए लुकिंग अराउंड जो हमारी बुक है हमारे आसपास, उसमें से यूनिट 11 सुनीता इन स्पेस जो हमारा यूनिट है, पार्ट है, उसके रिकैपिचुलेशन वर्कशीट है, यानी उसका हम रिवीजन करेंगे इस वर्कशीट में। यहाँ आपको अपना नेम और यहाँ अपनी टीचर का नेम फिल करना है। प्यारे बच्चों, हमने पाठ सुनीता इन स्पेस में अंतरिक्ष में उपस्थित बहुत सी आकाशीय वस्तुओं और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में जाना। आज हम इस कार्यपत्रिका में इन सभी विषयों की पुनरावृत्ति करेंगे, यानी उनका हम रिवीजन करेंगे। आगे देखते हैं पहला प्रश्न। नीचे कुछ विकल्प के साथ प्रश्न दिए गए हैं, कुछ प्रश्न विकल्प के साथ दिए गए हैं। सही विकल्प को चुनकर उत्तर अपनी कॉपी में लिखना है। तो यहां पर आप प्रश्न लिखेंगे और साथ में उसका उत्तर लिखेंगे। पहला प्रश्न, अंतरिक्ष में पृथ्वी के अलावा और कितने ग्रह हैं? तो हमें पता है कि 8 ग्रह हैं। अगर हम पृथ्वी को हटा देते हैं तो कितने ग्रह बच गए? 7 ग्रह। सौर मंडल किसे कहते हैं? सूर्य को, पृथ्वी को, या सूर्य समेत सभी ग्रहों को? तो सौर मंडल होता है सूर्य समेत सभी 8 ग्रहों को हम सौर मंडल कहते हैं। नीला ग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी को, सूर्य को, या चंद्रमा को? तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि यहां पर पानी है। अगला है, क्या चंद्रमा पर भी गुरुत्वाकर्षण बल है? हाँ, नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो हाँ, चंद्रमा पर भी गुरुत्वाकर्षण बल है, लेकिन पृथ्वी जितना नहीं है, पृथ्वी से कम गुरुत्वाकर्षण बल है। प्रश्न 2, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। अलग अलग आकार में आसमान में आता हूं, रात को धरती पर चांदनी फैलाता हूं, पहचानिए मैं कौन हूं? तो कौन है ये है हमारे चंद्रमा, यानी चांद। पृथ्वी पर आता है डेली, ठीक है, अलग अलग आकार में, कभी बड़ा कभी छोटा, और रात को चांदनी फैलाता है। पृथ्वी पर प्रकाश फैलाता हूं, सौर मंडल के बीचों बीच पाया जाता हूं, पहचानिए मैं कौन हूं? तो ये है सूरज, यानी सूर्य भी लिख सकते हैं आप। क्या होता है? सौर मंडल के बीचों बीच में पाया जाता है और पृथ्वी पर प्रकाश फैलाते हैं। पृथ्वी के पास वह कौन सी अनोखी शक्ति है जो वस्तुओं व प्राणियों को अपनी सतह की ओर खींचती है? तो यह है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसे पृथ्वी सभी वस्तुओं को, सभी प्राणियों को अपनी तरफ, अपनी सतह की तरफ खींचती है। प्रश्न 3, नीचे दिए गए वाक्यों में सही के लिए सत्य और गलत के लिए असत्य लिखिए। उपग्रह ग्रहों के चारों ओर घूमते हैं, सत्य। जिस ग्रह का उपग्रह है वो उसी ग्रह के चारों ओर घूमता है। पृथ्वी पर कुछ काल्पनिक रेखाएं हैं,
तो बिल्कुल सत्य है, ये हमने अपने आप बनाई है पृथ्वी पर कुछ काल्पनिक रेखाएं। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान के बाहर व अंदर हवा में तैरते रहते हैं, बिल्कुल सही। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान में भी हवा में तैरते रहते हैं। वो अगर उन्हें अंतरिक्ष यान में टिक कर रहना है तो अपने आप को बेल्ट से बांधना होता है वहां पर भी, और बाहर भी हवा में तैरते रहते हैं। कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है, बिल्कुल सही। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हमारे पैर पृथ्वी की सतह पर मजबूती से टिके होते हैं, ये भी सत्य है। तो हमारे यहां पर उत्तर सभी सत्य है। प्रश्न 4, किन्हीं 4 चीजों के चित्र बनाकर उनके नाम अपनी कॉपी में लिखिए जिन्हें पृथ्वी अपनी ओर खींच सकती है। तो यहां पर आप अपने आसपास देख लीजिए, सभी चीजें नीचे टिकी है, आराम से मजबूती से टिकी हुई है। उनमें से किसी के भी आप 4 के चित्र बना सकते हैं और उनके नाम अपनी कॉपी में लिखिए। जैसे अभी आप कुर्सी पर बैठे हैं, कुर्सी टिकी हुई है, कॉपी ली हुई है आपने हाथ में, कॉपी टिकी हुई है, बुक ली है, बुक टिकी हुई है, आप स्वयं टिके हुए हैं, आपका घर टिका हुआ है, पेड़ पौधे टिके हुए हैं, गाड़ी, कार, बस, सारे व्हीकल टिके हुए हैं। तो आप किन्हीं भी 4 चीजों के चित्र बनाइए और उनके नाम अपनी कॉपी में लिखिए। अगला है सौरमंडल में उपस्थित सभी 8 ग्रहों के नाम अपनी कॉपी में लिखिए। तो यहां पर इसके मैं आपको नाम बता देती हूं। देखिए, पहला है यहां पर पृथ्वी, तो हम शुरू करते हैं पृथ्वी से। पृथ्वी, फिर बुध, मंगल, शुक्र, शनि, अरुण, वरुण और बृहस्पति। 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे 8 ग्रह हो गए। पृथ्वी, बुध, मंगल, शुक्र, शनि, अरुण, वरुण, बृहस्पति। अभिभावकों के लिए सुझाव है, अंतरिक्ष व पृथ्वी से जुड़े तथ्य बच्चों को बताइए। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा, फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।